हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टारा निर्वाण यूट्यूब चैनल। आई एम सो सॉरी, सुबह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ बिकॉज आई वॉज बिट डिस्ट्रैक्टेड। बट अभी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ महाकाली के साइन। माँ आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, सोशल मीडिया पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ यूट्यूब के सिवा, तो प्लीज़ यहाँ पे ही आप सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स सी क्या कह रहे हैं माँ आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आपको मिल रहा है अपना पास्ट के लिए। सोरशी माँ कहीं ना कहीं माँ आपको कह रहे हैं कि वक्त आ चुका है जब आपको आगे बढ़ना है, वक्त आ चुका है जहाँ पे आपको लीड करना है। सोराशी माँ तब अपियर करते हैं जब आपको थोड़ा सा फेलियर मिलता है, जब आपको सेटबैक मिलता है, जब आपको ऐसा लगता है कि आप गुड फॉर नथिंग हो, जब आपको ऐसा लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा आपको नीचा दिखाए हैं, लोग आपके काबिलियत पे प्रश्न उठाए हैं, तो तब सूर्यशी माँ आके आपको कहते हैं कि ये सब लोगों के बारे में आप मत सुनो और उनके बारे में आप मत सोचो। आपको जो आता है, आपको जो अच्छा लगता है, आप अपने अकॉर्डिंग लाइफ लीड करें। यहाँ पे साफ मैसेज है, चूज फ्रीडम। आपको किसी और पर्सन के लिए काम करना नहीं है, आपको किसी पर्सन के गुड बुक पे रहने के लिए कुछ करना नहीं है। कहीं ना कहीं सोरशी माँ कहते हैं कि आप अपने हाई सेल्फ एस्टीम के साथ आगे बढ़े। हो सकता है कि कुछ फेलियर आपको मिला है, हो सकता है डिसअपॉइंटमेंट आपको मिला है, हो सकता है आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। डिफरेंट तरीके से होगा, डिफरेंट पथ पे होगा, बट होगा जरूर। तो काइंड ऑफ सरोशिमा को एक एश्योरेंस दे रहे हैं कि पास में जो भी चीज़ हुआ है, वो गिले शिकवे, वो नेगेटिविटी को हटा के आप फिर से उठिए। आपको आगे बढ़ना है, आपको दूसरे लोगों के सहारा बनना है या फिर खुद के लिए स्टैंड लेना है। हो सकता है आप रोए हो पूरे दिन, हो सकता है कि आपको किसी ने रुलाए हैं, हो सकता है किसी की याद में रोए हो सकता है फेलियर मिला है, हो सकता है आपको लगता है कि कितना भी कर लो कुछ भी नहीं हो रहा है। वेल, द शो मस्ट गो ऑन। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अननेसेसरी डर, अननेसेसरी टेंशन, अननेसेसरी प्लानिंग लेके बैठने से कुछ नहीं होगा। काइंड ऑफ कुछ करना है, एक्शंस लेना है। और सोरशिमा कहते हैं कि आपको सपने देखने का हक है। जो सपना आपका है उस पर फोकस करें, जो पैशन लेके आप चल रहे हो उस पर फोकस करें। सक्सेस फेलियर्स बाद में देखा जाएगा, लोगों के ओपिनियन बाद में देखा जाएगा, आप कह सकते हो अचीवमेंट बाद में देखा जाएगा। यू रियली नीड टू फॉलो योर ओन पैशन। यू whatever things you are liking or you are attracted to, it's high time bring that passion back। आप अपने जॉब में हो, लाइफ में हो, क्रिएटिविटी को लेके चल रहे हो, आप अपने पैशन के साथ डिटैच्ड हो चुके थे, पैशन को वापस लेके आइए। जैसे कि मेरे को भी आप देख सकते हो कि सुबह से मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया, कुछ चीज था, बट नाउ आई एम बैक। वैसे ही आपको माँ कह रहा है कि दिस इज द हाई टाइम टू रिज्यूम। लाइक आपको काम करना है, आपको जहां से आप छोड़ के चले गए थे वहां से फिर से आपको जुड़ना है। काइंड ऑफ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप डिप्रेस थे, समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से चीज़ों को आप प्रोसेस करेंगे, या फिर आप बिजी थे बहुत ज़्यादा, या फिर कहीं ना कहीं आप कुछ मुद्दे को सॉल्व कर रहे थे, कुछ इश्यूज को सॉल्व कर रहे थे। जो भी था चीज़ें ऐसा हुआ कि आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे, या फिर आप कुछ अलग ही सोचे थे, हुआ कुछ और पास्ट में। अब आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है, अब आपको आगे बढ़ते जाना है, अब आपको अपने तरीके से चलना है, अब आपको अपना गट फीलिंग को फॉलो करना है। दैट्स इट गाइस। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस पे माँ का मैसेजेस क्या है। आपके प्रेजेंट सिचुएशंस पे माँ क्या कह रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशंस पे। यस, ऑफ कोर्स, ओ माय गॉड, भैरवी योगिनी माँ आपको कहते हैं यू रियली नीड टू फेस योर फियर्स। ओके, भरोसा रखिए। कुछ ऐसे चीज कभी माँ होने नहीं देंगे आपके लाइफ में जो आपके लिए अननेसेसरी हो। कुछ ऐसे चीज माँ कभी नहीं आपके लाइफ के साथ अटैच रखेंगे जो आपके लिए बना ही ना हो। इट्स हाई टाइम टू फेस योर फियर्स। भैरवी योगिनी माँ अक्सर आपको कहते हैं कि आप अपने डर को फेस करें, इससे आप स्ट्रांग हो जाएंगे, इससे आप स्पिरिचुअल फ्रीडम आपको मिलेगा, इससे आपको सिद्धि प्राप्त होगा। भैरवी योगिनी माँ जब आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने सपने पे बुलंद रहिए। जो आप करना चाहते हो वही आप करिए। काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे आप एक डिफिकल्ट सिचुएशंस पे हो, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, भाग रहे हो, या फिर सच सुनने से डर रहे हो, या फिर आपको ऐसा डर लग रहा है कि क्या होगा पता नहीं, वॉट यू आर सपोज टू डू इन द प्रेजेंट। कुछ ऐसा
चीज आप सुने हो, या फिर जो आने वाले दिन के बारे में आप सोच रहे हो, या फिर एक डिफिकल्ट टास्क आपके ऊपर आया है, या फिर किसी ने टैंट्रम्स थ्रो किए हैं, जो भी है, आप अपनी लाइफ के सबसे बड़े फियर को फेस कर रहे हो, और माँ आपको कह रहे हैं कि ये फियर को आप जो फेस कर रहे हो, इसका जो नतीजा होगा, इसका जो रिजल्ट होगा, वो जीत होगा। ये एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है। इस पैटर्न को अगर आप तोड़ेंगे तो लाइफ में आप अब कभी नहीं रुकेंगे। इट्स दैट अनकंडीशनल ट्रस्ट। भैरवी योगिनी में आपको सिखाते हैं कि डिवाइन इंटरवेंशंस पे भरोसा रखिए। माँ कुछ भी ऐसी चीज नहीं होने देंगे आपके लाइफ में जो आपके लिए खतरा हो, जो आपके लिए हानिकारक हो। तो जो भी हो रहा है उसका एक प्रॉपर रीजन है। लाइफ में कितना भी चीजें अनफोल्डिंग क्यों ना हो रहा है, लाइफ में कितना भी इंफॉर्मेशन आपको क्यों ना मिल रहा है, ये आपको लेके जा रहे हैं एक पॉजिटिव सोर्स की तरफ। तो कुछ चीजों से आप डरिए मत, रेदर आप समझिए कि वो एक साइन है कुछ बेहतर भविष्य के ओर। सो प्रेजेंट सिचुएशंस पे जितना ज्यादा आप डरेंगे उतना ज्यादा माँ आपको डराएंगे। सो हो सकता है कि किसी ने आपको डराए है, कोई रिजल्ट्स आया है, कुछ हेल्थ इश्यूज हुए हैं, घर में कुछ हुआ है, किसी के बारे में सुन के आप डर रहे हो, प्लान नहीं कर पा रहे हो। वेल यही तो टास्क है कि आपको समझना है कि द शो मस्ट गो ऑन। ओके फाइन, डर रहे हो कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ जाएंगे, चीजें सब ठीक होगा, सही होगा। काइंड ऑफ भैरवी योगिनी माँ आपको काइंड ऑफ कह रहे हैं कि आप अपने स्पिरिचुअल गेम को बढ़ाइए, डिटर्मिनेशंस के साथ आगे बढ़िए। सो ऐसा होता है कि हम लोग मेडिटेट करते हैं, हम लोग प्रेयर्स करते हैं, हम लोग स्पेल करते हैं, हम लोग क्राफ्ट्स करते हैं, बट उनके स्पिरिचुअल एसेंस को भूल जाते हैं, या फिर उनके स्पिरिचुअल पावर को अनदेखा कर देते हैं, या फिर स्पिरिचुअल पावर को हमेशा हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि कुछ प्रे तो करता हूँ कुछ होता तो नहीं है, मैजिक तो करता हूँ कुछ होता तो नहीं है, यही अक्सर होता रहता है। बट इस बार आपको माँ कह रहे हैं कि ज़रा आप यकीन करके तो देखिए, ज़रा आप विश्वास करके तो देखिए, प्रेयर्स का फ्रीक्वेंसी कुछ अलग है। प्रार्थना जब आप करते हो, रिपीटेटिंग मंत्रा जब आप चैंट करते हो ना, उससे आप अपने मन को और स्ट्रॉन्ग बना देते हो और आप एक एडवांस स्पिरिचुअल पर्सन में बदल जाते हो। तो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि इनर वर्क कीजिए, मंत्रा चैंटिंग हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो, मन से नेगेटिविटी को हटाना हो। दिस इज द टाइम यू रियली नीड टू डू, दिस इज द राइट टाइम यू नीड टू पार्टिसिपेट इन एवरी स्पिरिचुअल इवेंट ऑफ योर लाइफ। और ये स्पिरिचुअल इवेंट कौन तय करेंगे? आप तय करेंगे। क्योंकि भैरवी योगिनी मतलब क्या है कि वो उनको पता है कि कैसे योग सृष्टि किया जा सकता है, कैसे माया क्रिएट किया जा सकता है, इल्यूशन क्रिएट किया जा सकता है। सो आज जो चीज आपके सामने अनएक्सेसिबल है, वो चीज का एक्सेस आपको मिलेगा। आज आपके सामने जो चीज बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, विद द हेल्प ऑफ योर ओन साधना यू कैन मेक दैट एक्चुअल थिंग्स हैपन। लाइक मान लीजिए कि माँ इस टाइम पे आपको लेकर आए हैं, माँ इस टाइम पे आपके पैरों तले जमीन को खींच लिए है, माँ इस टाइम पे आपको डरा रहे हैं, ताकि आपको अपने अंदरूनी पावर के बारे में पता चले, ताकि आपको दूसरे पर्सन के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़े, ताकि आपको वैलिडेशंस ढूंढना नहीं पड़े कि ओके लोग कहते हैं मैं पावरफुल हूँ तो इसीलिए पावरफुल हूँ। नो, आपको पता चलेगा कि आप पावरफुल हो अंदर से। आपके प्रेयर्स का एक मीनिंग है, आपके मंत्र चैंटिंग का एक पर्पस है। आप एवी इस स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं आए हो, आप एवी महाकाली से अट्रैक्टेड नहीं हो। ये एक ऐसा फेज चल रहा है जहां पे आप अपने लाइफ के कोर इनसिक्योरिटीज को फेस करेंगे। वो फियर ऑफ डेथ हो सकता है, फियर ऑफ अबंडन हो सकता है, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग हो सकता है, जो भी है। इस दौर में आप ये सब फियर को फेस करेंगे, उसको पीछे धकेलेंगे, और अब आप अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करके एक स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान में बदल जाएंगे। सो जो भी सिचुएशंस हो रहा है उसके नेगेटिव पहलू को मत देखो, या फिर वो चीज कितना ज्यादा डरावना है वो मत सोचिए। रैदर सोचिए कि ये चीज आपको कितना ज्यादा ताकतवर बना दे रहे हैं। एक बार अगर आप अटैचमेंट से डर जाते हो तो जिंदगी में कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। जब आप कहोगे कि कोई भी अटैचमेंट माँ से ज्यादा बड़ा नहीं है, जब आप कहोगे कि कोई भी चीज माँ से ज्यादा बड़ा नहीं है, तब आप आसानी से ये सब सोल डॉट को रिमूव कर सकते हो, तब आप आसानी से चीजों को कंप्लीटली कट ऑफ कर सकते हो। दिस इज द फेज जहां पे आपको ट्रस्ट करना है कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कितना अर्थली चीजें मैटर करता है। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, आप एक लाइट वर्कर हो, और ये सब क्या सही, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस आपके लिए सूट नहीं करता है। बी अनकन्वेंशनल, बी ब्रेव, बी कॉन्फिडेंट एंड गो अहेड। तो यहाँ पे साफ है कि डिफिकल्टीज से मत डरो, ये डिफिकल्टीज आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, आपकी चैलेंजेस आपको एक विनर बना रहे हैं। आपके पास
आपको एक बहुत ज्ञानी पर्सन बना रहे हैं। सो जो भी चीज़ आपको पास्ट में कैद करके रखे हैं, जो भी चीज़ आपको एक डरपोक इंसान में बदल दे रहे हैं, जो भी चीज़ आपको एक घर के अंधेरे में धकेल दे रहे हैं, वो सारी चीज़ों को माँ हटा देंगे। दैट्स कॉल्ड भैरवी योगिनी। एंड व्हेन यू आर इन्वोकिंग भैरवी योगिनी, यू आर गोइंग टू सी हर पावर, यू आर गोइंग टू फील हर पावर इनसाइड यू। तो आप उनके पावर को महसूस कर पाएंगे। वो आपको लाइक इनविंसिबल बना देंगे। कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकता है, कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं सकते। तो प्रेजेंट मोमेंट में आपको माँ कह रहे हैं कि मोटिवेट योरसेल्फ, डोंट डिमोटिवेट योरसेल्फ। प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ कह रहे हैं कि जो भी आने वाले चुनौती है उसको एक्सेप्ट करो, जो सही लगता है वो करो, फेस करो, बी क्रिएटिव, बी नॉलेजेबल, बी वाइज, बी काइंड, बट डू समथिंग। don't just stay away from fears. ओके, फियर को फेस करोगे, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। डू योर बेस्ट, देन बाद में जाके देखा जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। दिस इज द रियल एसेंस ऑफ भैरवी योगिनी। जब वो आपको कंफर्ट जोन से बाहर लेके आते हैं, और माँ कहते हैं कि यही है असली साधना। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो तब आपको पता चलता है कि ट्रस्ट नाम का चीज क्या है। तब आपको पता चलता है कि भक्ति क्या है। जब आपका दिमाग काम करना बंद कर देते हैं, जब आप एआई से कोई काइंड ऑफ यूजफुल चीजें नहीं शेयर कर पाते हो, तब आपका गट फीलिंग काम करता है, तब आपका भक्ति काम करता है। सो जब आपके इंटेलेक्चुअल असेसमेंट, जब आपके मोबाइल ऑफ हो जाता है, तब आपका इनर जो वर्ल्ड है वो ओपन होता है, थर्ड आई ओपन होता है। सो इस टाइम पे योग कीजिए, इस टाइम पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिए, इस टाइम पे साधना कीजिए, इस टाइम पे जो भी हो सके नेगेटिविटी को हटाने के लिए वो स्पिरिचुअल वर्क कीजिए, क्योंकि बहुत कम समय में बहुत बड़ा तसल्ली आपको मिलेगा, बहुत कम समय में बहुत गहरा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द कार्ड ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, दिस इज द कार्ड ऑफ एडवांस स्पिरिचुअल लाइफ, दिस इज द कार्ड ऑफ ओपनिंग अ गेटवे। तो माँ आपके रूट चक्र को ओपन कर रहे हैं, आपको डरपोक नहीं बना रहे, रैदर आपको नीडर बना रहे हैं। अगेन मैं कह रहा हूं कि अगर आप किसी भी चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, दैट चैलेंजेस are going to make you a strong invincible person. इस चैलेंजेस को एस्केप ना करो, लाइक जो भी है उस चीज़ों से डर के आप अपना काम बंद मत करो। इस टाइम पे आपको काम करते जाना है, चैलेंजेस को बाईपास करना है, चैलेंजेस को फेस करना है, नजरअंदाज करना है, और फोकस डालना है ग्रोथ के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, स्पिरिचुअल पावर के ऊपर। ओके, दैट्स इट। लेट्स सी आपके फ्यूचर क्या कह रहा है आपको। माँ आपके फ्यूचर के लिए क्या गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। वाओ, देवी माँ काली, दिस इज द कार्ड यू ऑलवेज लुक फॉर। एंड ओ माय गॉड, मोक्षा ऑफ काली इसके बिहाइंड में थे। सो देवी माँ काली एंड मोक्षा ऑफ काली का सिंपल मतलब है कि माँ को समझ में आता है कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। माँ को समझ में आता है कि शायद आप डर रहे हो कि कोई गलती तो नहीं हो रहा है आपसे। माँ कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी गलती आप क्यों ना करो, माँ आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। माँ आपको एक एश्योरिटी दे रहे हैं कि माँ आपके साथ हमेशा रहेंगी। हो सकता है इस टाइम पे आपको माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हो सकता है इस टाइम पे आपको सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। डिवाइन सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल है। माँ देवी माँ काली आपको कहते हैं कि जब शिव जी ने विषपान किए थे इस पूरे दुनिया को बचाने के लिए, धरती को बचाने के लिए, तो माँ ने ब्रेस्ट फीड किए थे उनको ताकि वो हील हो सके। माँ भी आपको हील कर रहे हैं। सो एक डीपेस्ट एगोनी से मुक्ति दिला रहे हैं माँ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप दूसरों के एनर्जी कंज्यूम कर रहे थे, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने कंधों पे लेके चल रहे थे। क्यों? आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कर रहे थे चीज़ों को, तो आपके प्रेशर को लिफ्ट ऑफ कर रहे हैं माँ। आपको एक सिक्योर जोन में लेके जा रहे हैं माँ, आपको एक डिफरेंट जोन में लेके जा रहे हैं माँ। फिक्र मत कीजिए, माँ आपका गाइड बन के रहेंगे। फिक्र मत कीजिए कि आप ऐसे सब कुछ बिखर नहीं जाएगा। काइंड ऑफ आप ऐसे सोचिए कि माँ हमेशा से आप ही के साथ है, इसके कोई रीज़न नहीं है। लाइक आप अपने बायोलॉजिकल मदर को प्लीज़ कर सकते हो, फैमिली में कुछ बनने के लिए कुछ कोशिश कर सकते हो, प्यार के लिए आप उन लोगों को कन्विंस कर सकते हो, बट माँ आपको प्यार करते हैं जस्ट अनकंडीशनली। तो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि ऐसे मत सोचिए कि आपको माँ को प्लीज़ करना है, माँ ऑलरेडी आप ही के साथ है। कुछ चीज़ ओवरडू आपको करना नहीं है, ऑटोमेटिकली जो आपको चाहिए वो माँ आपको दे देंगे। जस्ट ट्रस्ट द होल प्रोसेस। देवी माँ काली आपको सॉल्यूशंस का बात करते हैं, देवी माँ काली हीलिंग का बात करते हैं, देवी माँ काली आपको कहते हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा।
आपका मन को शांति मिलेगा, हीलिंग मिलेगा, माँ आपके लाइफ से नेगेटिविटी को निकाल देंगे। एंड देन मोक्षावकाली लिबरेशंस, परमानेंट प्रॉब्लम से छुटकारा, डिफिकल्ट सिचुएशन से छुटकारा। सो आने वाले टाइम में मुझे दिख रहा है सॉल्यूशंस मिल रहा है, डिवाइन सॉल्यूशंस मिल रहा है। आने वाले टाइम पे मुझे लग रहा है कि एकदम निश्चिंत हो रहे हो आप, टेंशन फ्री होके जी रहे हो आप। आने वाले टाइम पे मुझे लग रहा है एक बहुत ही टफ प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है आपका। आने वाले टाइम पे आपको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था ना। मोक्षावकाली का मीनिंग क्या है? मोक्षावकाली का मतलब है कि जब आप लेसन लर्न करके बाहर आ रहे हो, जब आप इस माया मोह से बाहर आ रहे हो, आपको मुक्ति मिल रहा है। किस प्रॉब्लम से? मतलब जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा था जनरेशन आफ्टर जनरेशन, हो सकता है कार्मिक बैगेजेस से मुक्ति मिल रहा है। सो फाइनली breakthrough, finally you are going to see something in a very clear light। तो ये क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप डिजर्व करते हो ये खुशियाँ, कहीं ना कहीं आप डिजर्व करते हो फ्रीडम, कहीं ना कहीं आप डिजर्व करते हो आपके स्पिरिचुअल सिद्धि। तो आई थिंक आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज खत्म हो रहा है 2025 में। आई डोंट नो, मतलब ऐसा मुझे फील हो रहा है कि पिछले 12 ईयर्स हो सकता है, या फिर किसी किसी के लिए पिछले 29 ईयर्स, किसी किसी के लिए पिछले 12 ईयर्स, 39 ईयर्स भी हो सकता है। लाइक एक ऐसा माहौल में आप थे, एक ऐसे सिचुएशंस में आप थे जहाँ पे आप ड्रेन्ड हो जा रहे थे, जहाँ पे सब कुछ करके भी चीज़ें बिखर जा रहा था। कुड बी पॉसिबल आप अपना धर्म को मान रहे थे, आप अपना कर्म योग को फॉलो कर रहे थे, आप अपने अर्थ, जीवन का अर्थ को भी फॉलो कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं वो फाइनल डेडलाइन आपको देखने को नहीं मिल रहा था। स्ट्रगल कब खत्म होगा, जब हम कहते हैं ये बात, तो हम लोगों को कुछ जब दिखाई नहीं देता है तो आपको डेडलाइन दिखाई देगा, आपको एक रास्ता मिलेगा, आपको एक सुकून मिलेगा। नो मैटर व्हाट द प्रेजेंट सिनेरियो इज, नो मैटर व्हाट योर पास्ट सिनेरियो वाज, कितना भी बुरा पास्ट क्यों ना है, कितना भी नेगेटिव पास्ट क्यों ना है, डिवाइन सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा, आपके प्रेजेंट प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा। ऑल्सो कार्मिक बैगेजेस क्या होता है? जब आप बंधे हुए होते हो एक सिचुएशंस में, जब आप लाइक बनता हुआ काम जब बिगड़ जाता है, जब आप कुछ भी करते हो तो वर्क जब आप नहीं कर पाते हो, लाइक लिटरली आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी ने पनिश किया है, दैट इज कॉल्ड कार्मिक बैगेजेस। लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, आप रिपीटेटिंग वे में सेम रिलेशनशिप, सेम जॉब में रहती हो, रिपीटेटिंग वे में आप स्ट्रगल करते रहते हो, कोई इनर रियलाइजेशंस जब आपको नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड कार्मिक बैगेजेस। अक्सर कार्मिक बैगेजेस बहुत ज़्यादा पेन क्रिएट करते हैं, अक्सर कार्मिक बैगेजेस की वजह से हम लोग बहुत डिफिकल्टीज को सहते हैं। और माँ काली कहते हैं कि अगर आप अपने धर्म और कर्म को मान के चलते हो, और अगर आप अपने जीवन के उद्देश्य को फॉलो करते हो, अर्थ को फॉलो करते हो, धर्म अर्थ मखते देवी, धर्म काम अर्थ मखते देवी, तो दैट इज कॉल्ड मोक्ष, मतलब मुक्ति, मतलब रिडेम्पशंस। सो आपका एक साइकिल खत्म हो रहा है, एक टफेस्ट साइकिल खत्म हो रहा है, और उस साइकिल के दौरान आप काफी कुछ लॉस किए हो। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि थकावट है आपके अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक कुछ क्रॉनिक इश्यूज आपके लाइफ में था। ओके, जो हो सकता है कि पास्ट लाइफ की भी प्रॉब्लम्स हो सकता है, जो हो सकता है कि लाइक पिछले 5-10 साल से वो प्रॉब्लम्स इश्यूज चल रहा था आपके लाइफ में, और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है, और फाइनली अब वो इश्यूज आइडेंटिफाई होगा और वो इश्यूज से आपको छुटकारा मिलेगा। ये मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि हेल्थ इश्यूज का बात हो रहा है, तो हेल्थ इश्यूज से छुटकारा आपको मिलेगा, कोई हेल्थ रिलेटेड सोल्यूशंस आपको मिलेगा। फाइनेंस हो सकता है, पैशन को लेके, लाइक आपको पता था कि आपको क्या करना चाहिए, बट किस तरीके से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे थे आप, या फिर पास्ट डिसअपॉइंटमेंट आपको खा जा रहा था, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। तो आई थिंक इस टाइम पे भैरवी योगिनी माँ कह रहे हैं कि आगे बढ़ते जाओ, देखो मत कि क्या हो रहा है, क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं वर्क कर रहा है, अच्छा लग रहा है काम, दिलचस्प है आपका लाइफ, ओके, कुछ चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है, तो जो आपको इंटरेस्टेड फील हो रहा है जिस चीज़ में, उसको लेके आप आगे बढ़ो, आप अपने पैशन को फॉलो करो, सॉल्यूशंस अपने आप निकलता जाएगा। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि माँ आपको सिर्फ हीलिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे, माँ आपको बचा रहे हैं, माँ आपको डिफिकल्ट सिचुएशन से बचा रहे हैं, माँ आपको सहायता प्रदान कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि डिवाइन हेल्प, किसी ने मदद करेंगे, किसी दोस्त हो सकता है, किसी बुजुर्ग पर्सन हो सकता है जो आपको मदद करेंगे। ओवरऑल
मुझे लग रहा है कि जो चीज़ें आपको रोक रहा था, जो चीज़ के कारण आपका जीवन में उन्नति नहीं हो रहा था, या फिर हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा था, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, वहाँ से आपको डायरेक्टली मुक्ति मिल रहा है. सो दिस रीडिंग सजेस्ट यू आर इवेंचुअली गोइंग टू फाइंड सॉल्यूशंस, यू आर डेस्टिन्ड टू फाइंड योर ओन पथ, यू आर डेस्टिन्ड टू फाइंड योर गेटवे. आपका प्रॉब्लम खत्म हुआ, आपके स्ट्रगल खत्म हुआ, ये एक नए ऑरा के साथ एक नए बिगिनिंग, मतलब नए शुरुआत होगा. आई फील कि अब आप एक नए साइकिल को स्टार्ट करेंगे. आई फील अब एक नए ऊर्जा से आप अपना लाइफ को लीड करेंगे. सो पुराने साइकिल खत्म हो रहा है, उसके साथ साथ पुराने हैबिट्स खत्म हो रहा है, पुराने अटैचमेंट्स खत्म हो रहा है, पुराने डर खत्म हो रहा है, एंड एक नए साइकिल, एक नए जगह, एक नया चुनौती, एक नया लाइफ, एक नया मोमेंटम, एक नया डायरेक्शन वो आपके सामने आ रहे हैं. यू आर डेस्टिन्ड टू टेक द फर्स्ट स्टेप, यू आर डेस्टिन्ड टू गेट द ब्रेक थ्रू. मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये ब्रेक थ्रू आपके लिए ही बना था, बट आप अपने कार्मिक बैगेजेस के वजह से इस ब्रेक थ्रू की तरफ नहीं आ पा रहे थे. बट अब आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब आप अपने मूलाधारा चक्र को, रूट चक्र को एक्टिवेट करके, माँ के हाथ पे सब कुछ सरेंडर करके फाइनली जो स्टेप लेंगे वो आप हमेशा से लेना चाहते थे बट आप डर रहे थे. अब यू आर गोइंग टू बी ऑन द राइट पथ. अब आप सही पथ पे आएंगे, अब आप सही सॉल्यूशंस की तरफ आएंगे. इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ. आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ मोक्षा ऑफ काली. मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट.